हेलो गाइस, मेरा नाम है तालिक। आप देख रहे हैं यार क्लासेस इजी है फिजिक्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ क्या कहता था। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कहता था अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज कर लो Q1 एंड Q2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये हमें क्या कहता था? कूलम्स लॉ। अब हम इसको क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ कूलम्स लॉ के वजह से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। जब हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हमें डायरेक्शन का भी पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास अगेन हमारे पास क्या है? चार्जेस है, दो चार्जेस। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं? पॉजिटिव टाइप के। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि आपस में से दूर जाएंगे। तो जो फोर्स है वो एक इस तरफ लगेगा और फोर्स जो है एक इस तरफ लगेगा। ठीक है, इस वाले फोर्स का नाम दे देते हैं हम फोर्स 1 2। ठीक है, और इस वाले फोर्स का नाम दे देते हैं फोर्स 2 1। फोर्स 2 1। ठीक है, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर R12 और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर R21। अब इन सब चीजों का मतलब समझ लेते हैं। F12 क्या है, F21 क्या है, R12 क्या है, R21 क्या है। ठीक है, तो F12 का क्या मतलब है? F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, और F2 का मतलब क्या है? F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं R12 का मतलब क्या है और R21 का मतलब क्या है। R12 का मतलब है ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है ये? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। और जो यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम Q1 टू Q2 की डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर है Q1 से Q2 की डायरेक्शन में। और R21 का मतलब क्या है? R21 का भी मतलब क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, वो भी यूनिट वेक्टर है, और वो भी किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोग सबको। अब हम देखते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो कंप्लीट फॉर्मूला है हमारे पास वो कैसे लिखेंगे? F21, जो F21 है उसको कैसे लिखेंगे हम? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आई एम सॉरी, यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि F12। उसको कैसे लिखेंगे? 1/4πε0 R21। ठीक है, ये क्या है हमारे पास?
फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्या बताते हैं, वेक्टर फॉर्म। क्या है ये, वेक्टर फॉर्म में लिखने का रिप्रेजेंटेशन। अब हम समझ लेते हैं कि जो R21 यूनिट वेक्टर है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ R12, क्या है, नेगेटिव ऑफ R12। तो हमारे पास जो F21 होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ F12 होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इससे पता चलता है वो कि जो दोनों चार्जेस हैं वो क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मींस दैट द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, कि दोनों जो चार्ज हैं वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं किस पे, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये F21 जो कि है नेगेटिव F12, इसका मतलब क्या कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ऑबे कर रहा है। किस लॉ को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ऑबे कर रहा है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां पे हमारा खत्म होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे की वीडियो में हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी।